हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉसम्स विद रिचा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं मेथी की हार्वेस्टिंग कर रही हूँ। तो ये हार्वेस्टिंग मैं मेथी की सेकेंड टाइम कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को शो किया था कि कितनी बढ़िया मेथी हुई है। अब देखिए सेकेंड टाइम भी हार्वेस्टिंग कर रही हूँ और कितनी बढ़िया मेथी ने ग्रोथ ली हुई है। ये सब इसकी प्रॉपर सॉइल मिक्स प्रिपेयर करने के कारण होता है, क्योंकि जब हम अच्छी सॉइल मिक्स प्रिपेयर करते हैं तो हमारे प्लांट्स को चाहे वो वेजिटेबल्स के हों या फ्लावर्स के हों, एक बेस मिल जाता है बहुत अच्छा सा। और उस बेस की बदौलत ही हमारे प्लांट्स अच्छे से ग्रो करते हैं। बाकी तो जो फर्टिलाइज़र्स वगैरह हैं हम बाद में ऐड करते रहते हैं, बट मेन जो बेस तैयार होता है वो हमारे सॉइल मिक्स के थ्रू तैयार होता है। जो सॉइल मिक्स हम प्रिपेयर करते हैं अपने प्लांट्स के लिए, उनके थ्रू। तो अब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि गर्मियों का सीज़न स्टार्ट होने वाला है। फरवरी ये एकदम पीक टाइम है जब आप गर्मियों के वेजिटेबल्स को बो सकते हैं। गर्मियों के वेजिटेबल्स में क्या क्या और कौन कौन से ऐसे वेजिटेबल्स हैं जो कि आप लगा सकते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को शेयर करूंगी। अभी सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारी मिट्टी है उसको कैसे हम रिजेनरेट कर सकते हैं, कैसे फिर से फर्टाइल बना सकते हैं। क्योंकि एक बार अगर किसी भी मिट्टी में कोई भी चीज़ क्रॉप लग जाती है तो वो मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है, तो इसको फिर से फर्टाइल करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए हमें सबसे पहला काम तो ये करना पड़ेगा कि जो हमारे ग्रो बैग्स हैं उनकी मिट्टी जो है उसको हमें धूप में डाल देना होगा 4 से 5 दिन के लिए, जिसमें उसके सारे जर्म्स वगैरह जो भी हैं वो सब मर जाएं और फिर से फ्रेश हो जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मिट्टी में कभी काई लग जाती है और कभी फंगस वगैरह का अटैक हो जाता है। तो ये सब चीज़ें अगर हम धूप में डाल देंगे मिट्टी अपनी, तो ये सब चीज़ें सब ख़त्म हो जाएंगी और आपकी मिट्टी फिर से फ्रेश हो जाएगी। तो सबसे पहला काम जो हमें करना है वो हमें धूप में मिट्टी को सूखने देना है। अब आप ये देख रहे हैं हमारे फ्लावर्स कितने बढ़िया बढ़िया हुए हैं, वेजिटेबल्स भी बहुत बढ़िया हो रहे हैं। तो ये सब एक्चुअली इसलिए है क्योंकि इनका जो बेस है मिट्टी का वो बहुत बढ़िया प्रिपेयर होता है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह का मिट्टी हम तैयार करें अपनी गर्मियों के वेजिटेबल्स और फ्लावर प्लांट्स के लिए, जिसमें कि गर्मियों में भी हमें उसी तरह से फ्लावर्स और वेजिटेबल्स मिले जैसे कि हमें सर्दियों में मिले हैं। तो आइए देखते हैं। तो अब मैं छत पे आ गई हूँ। तो सबसे पहला काम मैंने ये किया है कि जो मेरे रजनीगंधा के प्लांट थे उनको मैंने फिर से रिपोर्ट किए हैं, सारे बल्ब्स उसके निकाल लिए हैं और एक एक बल्ब में बहुत सारे हो जाते हैं रजनीगंधा। तो इनको मैंने निकाल लिया है और थोड़ी देर धूप में रख दिया है कि जो फंगस वगैरह हो वो उनका चला जाए। अब आप ये देख रहे हैं मैंने कुल गिनती के 4 बल्ब्स थे इसमें और ये देखिए कितने सारे हो गए हैं। एक ही बल्ब में बहुत सारे निकल रहे हैं। देखिए छोटे छोटे से कितने इसके अगल बगल हैं। और ये इमेच्योर बल्ब्स हैं, ये जो छोटे छोटे हैं वो धीरे से ये भी सब मैच्योर हो जाएंगे और नेक्स्ट बार आपको इनको भी अलग करना पड़ेगा। और जितने भी बल्ब एक में जुड़े हुए हैं वो अलग करने के बाद आपके उतने ही प्लांट फिर से तैयार हो जाएंगे। और ऐसा नहीं कि 1 या 2 बल्ब में ऐसा हो, सभी बल्ब आप देख रहे हैं कि सभी में इस तरह के नए नए बल्ब्स निकल आते हैं। तो अब इनमें जो मैं मिट्टी डालूँगी वही मिट्टी हम बाकी वेजिटेबल्स के लिए भी यूज़ करेंगे। तो आइए हमने देखते हैं मिट्टी में क्या क्या मिलाया है। तो मिट्टी में मैंने मिलाया है 50% मेरी जो गार्डन सॉइल थी जो कि मैंने सुखाई थी, जो पुराने ग्रो बैग्स गमलों से निकली हुई थी, उसको मैंने 4 से 5 दिन के लिए सूखने को छत पे डाल दिया था। तो जब ये मिट्टी हमारी अच्छे से सूख गई फिर मैंने इसमें 30% ऐड की है वर्मी कंपोस्ट और 20% ऐड की है हमने इसमें सैंड। तो ये सब चीज़ें हमने इसमें मिक्स कर ली हैं। प्लस जो एक्स्ट्रा चीज़ें हमने इसमें मिक्स की हैं वो है हमारा केले के छिलके
और चाय की पत्ती प्लस चाय की पत्ती का जो कंपोस्ट बनाया था। अगर आप कंपोस्ट नहीं भी बनाते हैं तो कोई नहीं, वो चाय की पत्ती को धो के अच्छे से, जो आपकी बचती है भगोने में, उसको अच्छे से धो के, जिसमें उससे सारा दूध और चीनी वगैरह निकल जाए, उसको आप धूप में सुखा लीजिए। वो भी आप ऐड कर सकते हैं, तो उससे भी पूरा न्यूट्रिशन मिलता है हमारे प्लांट्स को और बहुत अच्छा रहता है हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, फ्रूटिंग के लिए, सब चीज़ों के लिए। तो इसमें मैंने उसके अलावा चाय की पत्ती और केले के छिलके ऐड किए हैं। केले के छिलके में बहुत अच्छा ऑर्गेनिक पोटाश होता है। मैं प्लांट्स के बेस ऑयल के लिए भी कोई भी केमिकल वगैरह नहीं यूज़ करती हूँ। सारी ऑर्गेनिक ही चीज़ें यूज़ करती हूँ, इसलिए और केले का जो छिलका है वो बेस्ट सोर्स है पोटाश का, इसलिए मैं हमेशा इसमें ऐड करती हूँ। प्लस थोड़ी सी इसमें मैंने, आप इतनी मिट्टी देख रहे हैं तो इसमें मैंने करीब 7 से 8 मुट्ठी नीम की खली का वो भी ऐड किया है। नीम की खली को ऐड करने से क्या होता है कि कोई भी फंगल प्रॉब्लम जो होती है वो नहीं लगती है, हमारी मिट्टी में फंगस नहीं आती है। प्लस जो छोटे मोटे इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं वो भी नहीं आते हैं हमारी मिट्टी में। तो वो नीम की खली भी मैंने ऐड की है 8 से 10 मुट्ठी, और इतने ही अमाउंट में मैंने इसमें सरसों की खली भी ऐड की है। सरसों की खली भी एक नेचुरल बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है प्लांट की ग्रोथ के लिए और प्लांट में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए। तो वो भी मैंने इसमें ऐड किए हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब मैं इनको अपने ग्रो बैग्स में डालूँगी। प्लस जो हमें समर्स के प्लांट हैं जो रिपोर्ट करने हैं, जैसे ही आप ये देख लीजिए, ये सारे प्लांट्स हमारे चले जाएंगे तो हमारी गमले खाली हो जाएंगे। फिर इन मिट्टी को भी मैं वैसे ही रिसाइकिल करूँगी जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी दिखाया है। और बाकी जो हमारे प्लांट्स हैं गर्मियों के, उनको भी हमें रिपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, उनको भी हमें रिपोर्ट करना होगा। और अगर आप नए गार्डनर्स हैं तो अभी आप रिपोर्ट ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नए वेजिटेबल्स वगैरह या नए प्लांट्स के लिए जो मिट्टी तैयार करें वो इसी तरह तैयार करें। क्योंकि देखिए केले के छिलके को ऐड करने से फ़ायदा हमारा, देखिए कि कलर्स कितने बढ़िया हमारे लीव्स के, फ्लावर्स के आ रहे हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लगते हैं। और गर्मियों में ये सब बहुत अच्छे प्लांट्स हैं जो कि कलर ऐड करते हैं। तो अगर हमारा बेस मजबूत होगा तो ही हमारे प्लांट्स इतने बढ़िया से ग्रो करेंगे और इतना बढ़िया कलर्स वगैरह आएगा। तो ये सब डिपेंड करता है बेस सॉइल पे। तो वो मैंने आप लोगों को बता ही दी है कि किस तरह आपको सॉइल प्रिपेयर करनी है अपने प्लांट्स के लिए। अब बात करते हैं कि गर्मियों में हमें क्या क्या करना है अपने प्लांट्स के लिए। जो भी हमारे गर्मियों के प्लांट्स हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरह आप अपने प्लांट्स की केयर कर सकते हैं और कौन कौन से ऐसे ज़रूरी काम हैं जो कि आप अपने प्लांट्स के लिए कर सकते हैं आगे गर्मियों में फ्लावरिंग पाने के लिए। तो जो भी प्लांट्स हम रिपोर्ट करेंगे या जो भी नए प्लांट्स हम ला के लगाएंगे वो उसी सॉइल मिक्स में हम लगाएंगे, जिससे कि हमारे प्लांट्स की अच्छी सी ग्रोथ हो और बहुत अच्छे से कलर्स हमारे प्लांट्स के सब निखर के आएँ। तो ये थी कुछ ज़रूरी चीज़ें जो कि आपको अपने सॉइल मिक्सचर तैयार करने के लिए ज़रूरी हैं। तो ऐसे ही फ्लावर्स और वेजिटेबल्स अगर आपको चाहिए तो इसी तरह की सॉइल आप प्रिपेयर करें। आपके यहाँ भी इसी तरह फ्रूटिंग और फ्लावरिंग होगी जिस तरह की मेरे यहाँ हो रही है। तो ये था हमारा आज का वीडियो हमारे सॉइल प्रिपरेशन के बारे में, समर्स के लिए। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, फॉलो करिएगा और हमें ढेर सारे स्टार्स देकर हमें आगे के लिए प्रेरित करिएगा। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।